हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने कल प्रेजेंट जो टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस उसमें एक तो अफर्मेटिव जो नंबर 1 होता है अफर्मेटिव या आप जिसे पॉजिटिव वाक्य भी बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा हम लोगों ने नेगेटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव को तो नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। अब आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव नंबर 3 जो आता है हमारा। लेकिन कौन सा चल रहा था सर? ये हमारा चल रहा था मेन जो है इसी का पार्ट है। कौन सा चल रहा था सर? हमारा चल रहा था प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है इसी का थर्ड पार्ट है। इसमें देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है सर। फॉर्मूला जो आपका इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब। पहले ये मुझे आप ये बताइए मुझे कि इसमें जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी करेंगे सर? हाँ, सभी जानते हैं डू और डज। सभी जानते हैं डू और डज। अब देखिए इसमें आपका जो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बनता है इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है सर, ये दो होते हैं। अब देखिए यदि आपसे बोला जाए कि इंटेरोगेटिव के सेंटेंस का निर्माण कीजिए तब तो आप सर आपको क्या करना है सर? आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेंटेंस स्टार्ट होगा ना सर वो किससे स्टार्ट होगा? डू या डज। हाँ, यानी कि जरूरी नहीं कि डू डज ही लगे, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सर हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं पता। अरे सर पिछले वीडियो में आपको बता रखी है इज एम आर वॉज वार हैज हैव हैड बीन है हैज बीन जितने भी हैं सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और यदि कोई वाक्य किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या उस सेंटेंस का जवाब किस में दिया जाए सर? यस या नो में, यानी हाँ या ना में दिया जाए, कौन से वाक्य कहलाते हैं सर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए एक दो वाक्य देखते हैं। एक एक वाक्य हम लोग लेंगे, इसमें ज्यादा नहीं लेंगे। जैसे डू क्या तुम खेलते हो? क्या तुम क्या तुम खेलते हो? खेलते हो। अब देखिए इसका बनाइए सर। क्या का मतलब क्या होता है सर? आप सभी लोग सोच रहे होंगे सर क्या का मतलब तो होता है व्हाट। हाँ व्हाट होता है सर, लेकिन हम यहाँ पे व्हाट न लेके हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे सर? एच वी लेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब कौन सी है सर? डू या डज। अब पहले तो इसका कीजिए सर, आसान तरीका बताता हूँ। ये जो तुम है ना सर, इसका इंग्लिश में जो बनता है वो बनाइए। जैसे तुम का क्या बनता है सर? यू बनता है। बना लिया सर। अब आपको पता ही है यू के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें डू लगता है कि डज लगता है सर? हाँ सर हमें मतलब पता है डू लगता है। अब सर जो आपकी खेलते हो मेन वर्ब बच गई, यानी एमवी बच गई, कौन सी लगती है सर? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सर, यानी लगा दीजिए डू यू प्ले का क्या हो जाएगा सर? डू यू प्ले। ठीक है सर। एक सेंटेंस और करेंगे, मैं आपको दोबारा से एक बार इसका फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला जो आपका बनता है इसका फॉर्मूला बनेगा सर एच वी छोड़िए, आप डू डज ही लीजिए यहाँ पे। तो डू डज प्लस अब क्या लगा है सर? ये देखो सर सब्जेक्ट लगा है तो सब्जेक्ट डाल दीजिए, सब्जेक्ट डाल दिया सर। अब सर अब MV1 डाल दीजिए प्लस ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। यदि आपको कोई सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव में पूछा जाता है तब नोट आपको कहाँ लगाना है सर? पता है सर, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, यानी हमारा सेकंड जगह पे आ जाएगा, नहीं थर्ड जगह पे लगेगा आपका। ठीक है सर, हमेशा तीसरी जगह पे ही हमें नोट का प्रयोग करना है। अब देखिएगा आगे, ये था अपना इंटेरोगेटिव। अब नंबर 4 देखिए, नंबर 4 सेंटेंस कौन सा बनता है सर? वो बनता है अपना डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव
अब देखिए सर हेल्पिंग वर्ब वही है डू डज, बस इसमें क्या होता है आपका फॉर्मूला देख लीजिए, यहीं पे लिख रहा हूं WH फैमिली प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा सर आपका फॉर्मूला। चलिए इसका एक सेंटेंस करते हैं जल्दी से। तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, ठीक है सर। अब देखिए पहले वाले वाक्य में आपको पता है यदि तो देख लीजिए, उसमें केवल हाँ या ना में जवाब देना पड़ रहा था, इसलिए उसे बोला जाता है सर इंटेरोगेटिव। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सर आप खेलते हो, आप क्या सर आप जवाब क्या देंगे सर, यानी कि हाँ या ना। अब देखिए दूसरा जो डबल इंटरोगेटिव होता है उसमें हाँ या ना से काम नहीं चलता सर, इसमें आपको क्या करना होता है सर, उसका पूरा रीजन देना पड़ता है, यानी कि आपको उसका पूरा कारण देना पड़ता है, ठीक है सर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम क्यों रोती हो। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई आप क्यों रोते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों रोते हो, तो ऐसे तो है नहीं सर कि आप बोल दोगे हाँ मैं रोता हूँ, नहीं मैं रोता हूँ, नहीं। यदि आप रो रहे हो और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्यों रो रहे हो, तो आप नॉर्मली एक ही जवाब देंगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है इसीलिए मैं रो रहा हूँ। यानी आपने क्या दिया सर उस चीज का, आपने दिया सर उस चीज का रीजन। अब देखिए यहाँ पे भी रीजन पूछा जा रहा है, बस फर्क कितना है, अब की बार WH फैमिली है तो हेल्पिंग वर्ब का WH यानी क्यों है, क्या है, किस लिए है, इसकी जगह इस्तेमाल ना करें। यदि केवल और केवल हाँ या ना में जवाब दिया जाता है तब तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आपको WH फैमिली का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए सर पहले हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं सर, तुम का लगा लेते हैं, क्या बनता है सर यू बनता है, हम सभी जानते हैं। अब क्या करें सर, अब यू के साथ क्या लगता है सर, आप सभी लोग जानते होंगे सर, यू के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं सर, ये लीजिए सर डू। अब क्यों क्या होता है सर, क्यों को जो इंग्लिश में लिखते हैं WH फैमिली का सदस्य है, WH फैमिली का सदस्य है, इसका जो हिंदी होता है वो होता है क्यों, जबकि इसका इंग्लिश में जो बनेगा वो बनेगा सर वाई, ठीक है सर। इतना होने के बाद डू यू, सॉरी देखिए यहाँ पे यू लिखा, यू से पहले हमने डू लगा दिया क्योंकि HV पहले लग रही है सर, देख लीजिए HV ये रही डूडल्स, और यहाँ पे डू लगाने से पहले हम लोग क्या कर देंगे सर, हमारा वाई जो क्यों जो लगा हुआ है वो लगा देंगे, ये लीजिए सर वाई डू यू, सर रोती हो का मतलब क्या होता है क्राई, वाई डू यू क्राई, ये लीजिए सर हो गया। ये था सर अपना प्रेजेंट सिंपल। चलिए आइए दूसरे की तरफ चलते हैं, जो है हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सर वो होगी, यानी HV जो इस्तेमाल करेंगे वो होगी इज, एम और आर की। यानी कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है सर, लगातार, मतलब मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, तो ये लगातार जो कार्य चल रहा है सर उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर, कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखिए सर इसमें भी वही 4 सेंटेंस बनते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला देखिएगा सर, इसका जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो फॉर्मूला रहेगा सर, आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। मैंने आपको बताया था सर दिल की धड़कन, कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें दिल की धड़कन लगती है, और यदि आप लोग जानते हैं तो MV1 के साथ हमें अब की बार क्या प्रयोग करना है सर, MV1 प्लस ING इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1-2 वाक्य करते हैं, क्योंकि 1-2 वाक्य करने से पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इज एम आर, सर इज कहाँ लगाएं, एम कहाँ लगाएं और आर कहाँ लगाएं, ठीक है। इज जो है ना सर वो लगेगा हमारा सिंगुलर, यानी एक वचन के साथ, एम हमेशा आई के साथ, और आर यू और दे के साथ, ठीक है सर। जैसे वाई आर यू, वाई इज यू तो सुना नहीं है, वाई आर यू, दे आर यू, वी आर, तो ये जितने भी होते हैं यू दे और वी,
इनके साथ आप किसका प्रयोग करते हो सर? इनके साथ हमेशा आप आर का प्रयोग करते हो। एम के साथ हमेशा आई का इस्तेमाल होता है, ठीक है सर। जैसे आपको यहाँ पे सेंटेंस करवाता हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा होगा सर, एक मिनट रुकिए सर, इसको थोड़ा पीछे की साइड कर देते हैं या फिर वापस इधर घुमा लेते हैं। अब देखिए सर, दिखाई दे रहा है सर, ठीक है। अब देखिए जो पहला सेंटेंस हमारा बनता है वो कौन सा होगा सर? हमारा पहला सेंटेंस होगा मैं आ रहा हूं। मैं कहीं नहीं आ रहा हूं, वैसे तो मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अब देखिए सर, इसका इंग्लिश में क्या बना देंगे सर? मैं का हमें पता है आई होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। आई एम, अब क्या लगाएं सर? आने का मतलब क्या होता है? आ रहा हूं मतलब कम, कम तो लगा दिया सर जी, ये लीजिए। अब क्या करें सर जी? अब कम ही रहने, ऐसा ही नहीं, नहीं ई जो है वो हट जाता है और आईएनजी लग जाता है, यानी MV1 प्लस आईएनजी। ये देखिए सर, हमने यही तो पढ़ा था पीछे। ये रहा अपना पूरा सेंटेंस, आई एम कमिंग। इसमें एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं जल्दी से। जैसे तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। मैं क्यों सोचूंगा भाई? तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। राइटिंग थोड़ी बुरी है तो प्लीज एडजस्ट कीजिएगा। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। अब देखिए सर, यहाँ पे आपका क्या लगा है, क्या बना है सर? तुम का क्या बनता है सर? आप बताइएगा सर। यू बनता है, सभी जानते हैं। यू के साथ हम कौन सी जो है हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी इस्तेमाल करते हैं सर? अभी अभी सर आपने बताया था आर करते हैं। ये लीजिए सर, हमारे बारे में सोच रहे हो, यू आर। अब देखो सोचने का मतलब क्या होता है सर? अभी अभी तो बताया था सर, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाद में MV1 लगेगी प्लस ING। तो सर यहाँ पे थिंक होता है, THINK, थिंक, और ING लगा देंगे। ये लीजिए सर, थिंकिंग। यू आर थिंकिंग, इतना तो सही है कि तुम सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे बारे में सोच रहे थे सर। यू आर थिंकिंग अबाउट, किसके बारे में? अबाउट अस, ठीक है सर। अबाउट यहाँ पे बारे में, बारे में के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और अस हमारे, यानी हमारे बारे में, तुम हमारे बारे में सोच रहे थे, ठीक है सर। आइए दूसरा देखते हैं इसी में। तो 2 नंबर अपना सेंटेंस बनता है सर, वो बनता है सर नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस जो होता है आप सभी लोग जानते हैं, उसमें सर हम क्या करते हैं सर? हमने जो कल प्रेजेंट सिंपल का नोट खाया था, अब वापिस रखेंगे, ठीक है सर। इतना समझ में आ गया सभी को? अब कीजिए सर, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपका जो फॉर्मूला बनेगा ना सर, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा सर आपका फॉर्मूला, ठीक है सर। चलिए इसमें भी 1-2 एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं, मतलब भाई मेरा क्या है? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं, ठीक है सर। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं, यानी ऋणात्मक जो वाक्य होते हैं उन्हें ही नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब देखिएगा सर, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं, तो बताइए सर मैं कब मना कर रहा हूं, कब आपको मतलब जिद कर रहा हूं क्या पाइए? अब देखिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं सर, हमने बनाया मैं का आए। अब आई के साथ क्या लगाते हो सर? एम। अब की बार देखिए सर, हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल कर ली एम, सब्जेक्ट हमने आई इस्तेमाल कर लिया। अब की बार जो नोट है ना सर, नोट, अब यहाँ पे उतार देंगे ऐसा कैसा। ये लीजिए सर, आई एम नॉट, आ रहे हो का मतलब अभी अभी पीछे किया था सर कम। ये लीजिए सर, कमिंग हो गया। आई एम नॉट कमिंग। अब तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ का हो जाएगा क्या सर? साथ का मतलब होता है विद, और तुम्हारा का क्या हो जाएगा सर? यू। ये लीजिए सर, हमारा कितना आसानी तरीके से हम लोग इसे कर पा रहे हैं। आप भी कर पाएंगे यदि आप अभ्यास करते हैं तो।
आप अकेले वैसे कुछ नहीं कर पाएंगे सर, आपको अभ्यास भी करना जरूरी है, आप अभ्यास भी कीजिए साथ साथ में। अब देखिए नंबर थर्ड लेके चलते हैं। नंबर थर्ड जो होगा सर हमारा, नंबर थर्ड पड़ता है इंटेरोगेटिव। आप सभी लोग जानते हैं इंटेरोगेटिव, जिस वाक्य का जवाब यस या नो यानी हाँ या ना में दिया जाए, कौन से होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए सर इसका फॉर्मूला देखिएगा सर, अब की बार तो हम लोग इज एम आर जो है वो पहले रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट बाद में रखेंगे, प्लस MV1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING रखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट रख देंगे। ये देखिए सर कितना आसानी से हो गया सर, है कि नहीं है सर, कितना आसानी से हो गया सर। अब देखिए इसमें एक वाक्य बनाते हैं, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। नहीं सर मैं तो आपसे बात नहीं कर रहा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, ये लीजिए सर। ठीक है सर। अब देखिए मैंने आपको बताया सर, आप इस क्या के चक्कर में अभी कंफ्यूज मत पड़िए। आप कंफ्यूज अगर यदि नहीं होना चाहते हो तो तुम का लीजिए। तुम का आप क्या बनाते हो सर, अभी अभी बताया था सर, यू बनता है। और देखिए इंटेरोगेटिव है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या का व्हाट ना इस्तेमाल करके क्या इस्तेमाल करेंगे, इज एम आर का। तो यू के साथ क्या लगता है सर, आर, तो लगा दीजिए सर आर यू, आर यू। अब बात करने का क्या होता है सर, सभी को मालूम है टॉक होता है, ये लीजिए सर टॉक, ING लगा देंगे, टॉकिंग बन जाएगा, यानी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया सर। ऑब्जेक्ट क्या बचा, आर यू टॉकिंग, क्या तुम बात कर रहे हो, लेकिन किससे, मुझसे, यानी टू मी, टू मी। ठीक है सर। चलिए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 अपना पड़ता है सर डबल, दिख रहा है सर सभी को, ठीक है दिख रहा है, डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है सर। अब देखिए इसमें क्या बनेगा सर, सर अभी अभी पीछे ही बताया था, WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये लीजिए सर, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना भूल गया सर, यानी WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक वाक्य करते हैं सर इसका जल्दी से, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो। एक वाक्य है, तुम आज रात, दिख रहा है सर सभी को, हाँ दिख रहा है, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो। अब देखिए सर आपका जो पहला है इंटेरोगेटिव वाला, उसको जरा गौर से पढ़िएगा। उसमें था क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, अब क्या बोलोगे, हाँ मैं आपसे बात कर रहा था, नहीं मैं आपसे नहीं बात कर रहा था, यानी हाँ या ना में था। अब की बार पढ़िए सर, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, हाँ मैं आज रात जा रहा हूँ, ये कौन सी बात हुई सर, यानी कि आपको हाँ या ना में नहीं देकर अब की बार किस में जवाब देना है सर, पूरा रीजन देना है, कारण देना है। अब देखिए सर तुम का हम फिर से बनाते हैं सर, तुम यू, सर यू से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करते हैं, लीजिए सर। अब सर तुम आज रात कहाँ, यानी सर कहाँ का मतलब होता है वेयर, WHERE, वेयर आर यू गोइंग। अब कब जा रहे हैं सर, यानी आज रात, यानी आज वाली रात जो है वो बोली जाती है टुनाइट। ठीक है सर, ये लीजिए आपका डबल इंटेरोगेटिव। अब स्टार्ट करते हैं सर अपना अगला, जो कि है, जो कि हमारा पड़ेगा सर कौन सा, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर परफेक्ट का तो हमें याद है, आपने हमें बताया था MV थर्ड इस्तेमाल होगी हमेशा और हमेशा। ठीक है सर। अब देखिएगा सर, इसमें पहला वही वाक्य बनेगा, कौन सा सर, पहला हमारा जो बनेगा वो बनेगा सर अफर्मेटिव। ठीक है सर। जबकि आपकी यहाँ पे जो HV इस्तेमाल होगी वो होगी सर हैज या हैव की। ठीक है सर, हैज या हैव की।
अब देखिए सर, अफर्मेटिव जो आपका सेंटेंस बनता है उसमें क्या कैसे फॉर्मूला रहता है। आपका फॉर्मूला जो रहेगा सर सेम टू सेम उतारना है, कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट प्लस, बस आपको फर्क यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, मेन वर्ब चेंज हो जाती है, और कुछ चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज या हैव, प्लस क्या, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस एमवी थर्ड, प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये लीजिए सर, कितना छोटा सा फॉर्मूला है। एक एग्जांपल करते हैं, देखिए। अब कंफ्यूज हो रहोगे, सर जी हैज किसके साथ लगाएं और हैव किसके साथ लगाएं। भाई आपकी मर्जी के हिसाब से लगाइए। आई और यू और वी, ये जो आपके होते हैं इनके साथ हमेशा हैव लगाइए सर, और जो बच गए ना सर, ही, शी और इट, इनके साथ हैज का प्रयोग कीजिए। जैसे पहला वाक्य देखिएगा, एक वाक्य इसके अंदर बनाता हूं। एक वाक्य नंबर एक वाक्य देखिए, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। अब देखिए सर, मुझे ये बताइए, ये कार्य जो है इसका पूरा हो गया। यही तो आपको बताया था सर परफेक्ट में, यानी मैं खाना खा चुका हूं। अब देखिए सर, मैं का सर आई बनाता हूं, आई के साथ हम लोग हैव प्रयोग करते हैं। ये लीजिए सर हैव, आई हैव। अब सर ईट, ईटेन हो जाएगी सर, ईटेन, ईटेन फूड। क्या सही है सर? हाँ सही है, पर आपने एक गलती कर दी, आपको बीच में दा लगाना पड़ेगा। यानी आई हैव ईटेन फूड, आई हैव ईटेन द फूड। ठीक है सर, यहाँ पे आप दा इसलिए लगाया, दा एक क्या है सर, दा एक आर्टिकल है, और आर्टिकल हमने इसलिए इस्तेमाल किया, दा जो होता है वह बताने के लिए कार्य करता है कि आप उस खाने को जानते नहीं थे क्या, कि क्या खा रहे हो, आपको पता नहीं है कि नहीं है सर। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दा का प्रयोग किया है। मैं खाना खा चुका हूं का बन जाएगा सर आई हैव ईटन द फूड। अब देखिए सर, दूसरा वाक्य जो हमारा बनता है वो बनता है नेगेटिव का। आज हो सके तो सर प्रेजेंट टेंस पूरे करेंगे, जितना भी लंबा वीडियो क्यों ना बने। नेगेटिव का देखिएगा सर, नेगेटिव का जो होगा उसमें देखिए आपका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये लीजिए सर, ठीक है सर। अब देखिए इसमें केवल और केवल नोट का अंतर है, बाकी का आपका जो फॉर्मूला ऊपर दिया गया है सेम टू सेम वही आपको यहाँ पे मिल रहा है सर। समझ में आ गया सर सभी को? अब देखिए सर, इसमें एक वाक्य करते हैं। इसमें आपका एक वाक्य है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। झूठ बात है, मैंने देखा है। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, नहीं देखा है। भाई ताजमहल मेरा है, मैंने बनवाया है, मैंने नहीं देखा क्या? ये बात गलत हुई। आपने नहीं देखा तो फिर भी सस्ता है। अब देखिएगा आगे, मैंने का क्या बनता है सर? सर मैंने का तो आई सुना है, हाँ तो लिख दीजिए सर आई। अब आई के साथ हैज इस्तेमाल करते हो कि हैव इस्तेमाल करते हो सर? सभी को मालूम है कि सर आई के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई लीजिए सर, आई हैव। अब क्या लगाए सर? नॉट उतार दीजिए, ये लीजिए आई हैव नॉट। अब क्या लगाएं सर? अब कंफ्यूज में पड़ गए। देखिए सर, सीन, सीन यही तो होता होगा सर, लगा दीजिए थर्ड फॉर्म सी की, सीन हो जाएगी, सीन द ताजमहल। ठीक है सर। अब यहाँ पे दा क्यों लगाया सर? ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे दा का प्रयोग किया है। ठीक है सर। नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड आता है अपना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव का देखिएगा सर, सर हमने चेंज कुछ नहीं करना है, हैज हैव पहले लगा देंगे, सेम टू सेम रह जाएगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो रहेगा सर। ये लीजिए, जैसे आपका एक वाक्य बनाते हैं, क्या तुमने काम कर लिया है? क्या तुमने काम कर लिया है? क्या तुमने काम कर लिया है? हाँ सर मैंने कर लिया है, मैं गुड बॉय हूँ। अब देखिए, क्या तुमने काम कर लिया है, तुमने का पहले बनाइए सर, ये क्या हो जाएगा सर? यू हो जाएगा सर, सभी जानते हैं।
अब सर यू के साथ तो हैव का प्रयोग करते हैं, तो कीजिए सर हैव यू। अब क्या लगाएं सर, अब कंफ्यूज हो गए ना, ज्यादा टेंशन क्यों लेते हो। डन का मतलब क्या होता है, पूर्ण, यानी या फिर डू का मतलब क्या होता है, कार्य ही तो होता है। डन द वर्क, ये लीजिए सर, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब देखिए नंबर 4 जो आता है अपना डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है सर। इसमें जो आपका फॉर्मूला बनेगा सर वो हो जाएगा WH फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। अब देखिए इसमें एक करते हैं, देखिए इसमें क्या तुमने काम कर लिया है, यानी हाँ सर मैंने कर लिया है, नहीं सर मैंने नहीं किया, हाँ या ना में। लेकिन इसमें आप क्या कर दोगे सर, इसमें रीजन पूछेगा अगला सर, ठीक है सर। लिखिए तुमने काम कैसे कर लिया है, तुमने काम कैसे कर लिया है, कैसे कर लिया है, ठीक है सर। अब सर तुमने का हम लोग वही लगाएंगे यू, अब यू से पहले हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे सर। अब कैसे, यानी हाउ, हाउ हैव यू डन द वर्क, ये लीजिए सर। कितना आसानी से आप लोग बना सकते हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग आसानी से टेंथ सीख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन लगती है सर, आपको घर पे भी प्रयास करने होंगे, ठीक है सर। यदि आप 1 घंटे भी जो मैंने पढ़ाया है वो सेम टू सेम ऐसे कॉपी उतारते हो तो गारंटी लेता हूँ सर जिंदगी भर नहीं बोलोगे और कभी भी गलती नहीं खाओगे, ठीक है सर। अब देखिए अपना जो अंतिम आता है प्रेजेंट का सर, वो कौन सा आता है, नंबर 4 हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है सर। ये आता है हमारा अगला। अब देखिएगा सर इसमें कैसे क्या, इसमें 1 नंबर जो हमारा पड़ेगा सर वो होता है अफर्मेटिव। अब छोटा ही लिख रहा हूँ सर, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अफर्मेटिव में देखिएगा सर वही सर क्या सर, पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब तो बताइए, हाँ सर हैज हैव और बीन प्लस बीन, ठीक है सर। अब देखिए अफर्मेटिव, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING, ठीक है सर। देखिए मैंने आपको बताया था ये मिक्सचर होता है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की जगह नहीं लेकर कंटिन्यूस की जो लगती है MV1 प्लस ING वही लेंगे। ये हमारा हो गया सर इसका फॉर्मूला, किसका सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। इसमें कुछ और नहीं लगेगा क्या सर, इसमें शायद हम लोग कुछ भूल रहे हैं सर, हाँ भूल रहे हैं भाई, क्या प्लस सिंस या फोर लगाना भूल रहे हैं सर, तो लगा दीजिए। अब देखिए एक वाक्य बनाने का कोशिश करते हैं। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है सर। अब ये वाक्य बनाएंगे 1 सेकंड बाद। पहले ये देखिए सर, इसमें आप लोगों ने यदि एक बात गौर की है तो यहाँ पे अब की बार एक नया टॉपिक, नए वर्ड जुड़ गए, सिंस या फोर, जी सर याद रखिएगा सर। कंफर्म यानी पक्का जो समय है, जैसे आपका साल 2008 2020 2021 जो भी है, जैसे महीने जैसे जनवरी फरवरी दिसंबर अगस्त जितने भी हैं, आवर्स यानी घंटे, या फिर सप्ताह जैसे मंडे ट्यूसडे रोज खावंडे जो भी है आपका, यदि ये लागू होते हैं तब हम किसका प्रयोग करेंगे सर, सिंस का। और फोर जो है ना सर वो केवल और केवल अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अवधि के दौरान। जैसे मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 घंटे से नहा रहा हूँ, तो कुछ भी आप जैसे मानते हैं अवधि देते हैं तो उसके दौरान आप किसका इस्तेमाल करते हैं सर, फोर का इस्तेमाल करते हैं सर। अब देखिएगा इसमें
हम लोग बनाते हैं सर। आई का क्या बनता है सर? आई का हम सभी जानते हैं सर। आई का बनता है, सॉरी मैं का बनता है आई। मैं सुबह से, आई एम लगा दूं सर? कैसे लगा दोगे सर? यहाँ पे तो हैज हैव का प्रयोग है, तो वही लगाइए, आई हैव बीन। ठीक है सर, आई हैव बीन। अब आपका इंतजार, इंतजार होता है सर वेट, वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग। कब से कर रहे हो सर? सुबह से। आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा सर? सिंस मॉर्निंग। अब बता दूं, जैसे कि आप कंफ्यूज रहोगे सर जी मॉर्निंग के साथ आपने सिंस का प्रयोग कैसे कर दिया। अब आप मुझे बताइए, आपके होते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। ये कंफर्म है कि नहीं है सर? मतलब जैसे आप सुबह उठते हो आपको रात मिलती है ना? फिर तो आप अलग जगत के प्राणी हैं सर। नहीं सर, हमें ये बात नहीं लेनी है। आप सभी को मालूम है कि ये जो चारों पहर होती हैं इन्हें बोलते हैं सर पहर। ये जो चारों पहर होती है ना, इनके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि ये निश्चित है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा जो वाक्य बनता है हमारा जल्दी से। नेगेटिव। नेगेटिव का क्या बनता है? नेगेटिव का जो फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस, अब क्या लगाएं सर, MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। यही तो फॉर्मूला बनेगा सर। जी सर, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिएगा, मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हम इसको, अब देखिए सर, इसमें एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल यानी विद्यालय, स्कूल नहीं आ रहा है। आप सभी जानते हैं सर। अब देखिए, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है सर? आप बताइए। ये तो आपकी गलती है, भेजना चाहिए स्कूल में। देखिए, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, यानी सर आपका का क्या बन जाएगा सर? योर। अब हैज हैव लगाते हैं सर। अरे नहीं, योर क्या, यानी देखिए पूरा जो सब्जेक्ट उठ रहा है, आपकी बार आपका बेटा उठ रहा है, यानी योर सन। अब जो आपका बेटा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है सर? एक वचन है कि बहुवचन है? सभी लोग जानते हैं कि जो, जैसे मैं मेरे पिता का पुत्र हूँ, वैसे नहीं 5-6 हूँ कि एक पॉकेट में लिए घूम रहे हैं मुझे, एक अपने सर पे बिठा रखा है, या फिर 2-4 घर पे बैठे हैं हम लोग, जिसे आप लोग अड़बाद बोलते हो, कभी कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये सन सिंगुलर है सर, हैज। अब क्या लगाएं सर? अब की बार सर नॉट का प्रयोग कीजिए, हैज नॉट बीन। अब सर आ रहा है मतलब वही कम, यानी कमिंग। अब कितने दिनों से सर? कमिंग फॉर कितने दिनों से सर? 2 days। ये लीजिए सर। अब आपको पता है क्या कौन से 2 दिन? नहीं सर, ये एक अवधि है, इसलिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे, न कि सिंस का। ठीक है सर। नंबर थर्ड देखिएगा। नंबर थर्ड जो आता है हमारा, नंबर थर्ड जो आता है उसे बोलते हैं सर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। ठीक है सर। अब देखिएगा इंटेरोगेटिव में क्या होता है सर। अब की बार क्या करें सर? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम सर? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हमें अच्छे से आ गया। अब देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से, वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, अब कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इसका जो आपका बनेगा इंटेरोगेटिव का, क्या आप 2 घंटों से अपना पाठ याद कर रहे हो? लिखिएगा, क्या आप 2 घंटों से अपना पाठ याद कर रहे हो? ठीक है सर।
अब देखिए सर, आपका क्या होगा सर, क्या आप मतलब कि आप जो लिखोगे इसके बारे में सर, यू लिख दिया सर। यू के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं सर, ये लीजिए। बाद में बीन लग ही जाएगा सर, ये लीजिए। और देखिए, क्या आप 2 घंटों से, क्या मतलब सर इंटेरोगेटिव बनेगा, मतलब हैव यू बीन, क्या बन जाएगा सर, हैव यू बीन लर्निंग, यानी आपका जो याद करने का क्या होगा सर, लर्न, और आईएनजी लगा दिया, लर्निंग योर लेसन। भाई अपना पाठ याद कर रहा है, आपका थोड़ी ना कर रहा है, मतलब योर लेसन। ठीक है सर, योर लेसन। अब कब से, 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है सर, यानी 2 घंटों से, ये एक अवधि है सर। समझ गए सर सभी, कितनी जगह पड़ी है सर, आ जाएगा। चलिए एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे भी करके थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं। देखिएगा जो अपना इसी का अंतिम 4 नंबर जो आता है सर, 4 नंबर आएगा सर अपना डबल इंटेरोगेटिव। फॉर्मूला बनाइएगा सर, फॉर्मूला यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए, WH फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। देखिए कितने आसानी से याद हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने 1-2 बार इनका खुद प्रैक्टिस कर लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, आप पूरे वाक्य आसानी से बना सकते हो। ठीक है सर, अब देखिएगा इसमें एक सेंटेंस बनाते हैं। तुम 2 घंटों से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, पढ़ा रहा हूं, आप भी देख रहे हो, क्या कर रहे हो। देखिए सर, तुम का क्या बनेगा सर, यू के साथ हम लोग पहले क्या इस्तेमाल करते हैं सर जी, हैव। और तो क्या का मतलब क्या हो जाएगा सर, व्हाट हो जाएगा, यही तो है सर। ये लीजिए सर, व्हाट हैव यू, पिन तो लगाना भूल ही गए सर जी ये लोग। अब कर रहे हो का मतलब डू, यानी करना, यानी डूइंग हो जाएगा सर जी। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से क्या कर रहे हो। ये लीजिए सर, हमारा प्रेजेंट टेंस जो है बातों बातों में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसमें यदि आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कॉल, मैसेज, जो भी आप करके कुछ ना कुछ बताएं, ताकि आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर की जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।